स्टूडेंट्स, प्री एनुअल एग्जाम का डेट आ चुका है। क्या लोग तुम टेंस्ड हो? प्रैक्टिस पूरी तरीके से हुई नहीं है, इतना जल्दी एग्जाम आ गया है, उसके बाद तुरंत एनुअल एग्जाम है। क्या ये सब सोचकर घबरा रहे हो? बिल्कुल घबराना नहीं है, तुम लोग सही प्लेटफॉर्म में आ गए हो, क्योंकि एग्जाम का पेपर कभी हार्ड नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कैसे स्मार्टली प्रैक्टिस किया जाता है। अगर तुम लोग ये सब सोच रहे हो कैसे स्मार्ट प्रैक्टिस करना है, तुम लोग सही जगह पर आ गए हो। आज हम बिल्कुल स्मार्ट वे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले हमने एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ये दूसरा पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको, आपको अपना चैनल जीत अकेडमी में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। आइए शुरू करते हैं। क्या है पेपर, पहले रूल्स पढ़ लेते हैं हर तरह के। तो 38 क्वेश्चन में टोटल 4 पेजेस मिलेंगे। 38 पेजेस से मैक्सिमम मार्क 18 है, तुम लोगों को पता है मैक्सिमम मार्क 80 है। तो 1 से 20 पहला एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, जिसमें 18 एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, 2 आसवन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है। ये रहा सेक्शन 1। सेक्शन 2 में 21 से 25 नंबर तक है, जिसमें से सारे 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। फिर सेक्शन 3, जिनमें से 3 मार्क का क्वेश्चन होता है 26 टू 31। सेक्शन 4 32 टू 35 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो 5 मार्क के होते हैं। और 36 टू 38 केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस भी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्या है क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 35 and 35 6। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन स्क्वायर ऑफ 35 and स्क्वायर ऑफ 36। इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली हमने कहा था 2n नंबर ऑफ स्क्वायर, तो 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 270। ये पहला हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का फॉर्मूला है, जो पहले फॉर्मूला हमने पढ़ा था। द नंबर ऑफ लाइंस, द नंबर ऑफ natural numbers lying between n and n plus 1, that is n square and n plus 1 का स्क्वायर है, फॉर्मूला है 2n। तो पहला नंबर 35 into 70। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 x to the power 9 का रूट क्यू डिवाइड 125 x 6 का रूट क्यू, उसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखो, पहले तो हमको पता है 25, ये जो रूट है एक्स टू दी पावर 9 बाई, ये होगा एक्स टू दी पावर 9/3 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये रूट क्यू है तो नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा 125 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5, और ये होगा एक्स टू दी पावर 6/3। दैट मीन्स ये हो जाएगा 25 एक्स का टू दी पावर, ये काटेंगे 3 एक्स क्यूब बाई ये 5, जो हमने लिखा था 6/3 हो जाएगा 2। तो 5 5 जा 25, एक्स स्क्वायर कटेगा x, आंसर इज योर 5x। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5x। देन नेक्स्ट 3 नंबर, इफ 10x, if 10 to the power x is equal to, if 10 to the power x is equal to 1 cube, 2 cube and 3 cube plus 4 cube 3 to the power 2, फाइन x is equal, x का वैल्यू कितना होगा? देखो, ये 10 to the power x है, और हमको पता है 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 2 का क्यूब 8, प्लस 3 का क्यूब 27, प्लस 4 का क्यूब 64 होल टू द पावर 3/2 है। तो ये 10 to the power x रहने देते, इसका आंसर कितना हुआ? 8 का नंबर 8 प्लस 1 9, 9 ये 36 प्लस 64 होगा 100, 100 टू द पावर 3/2। दैट मीन्स 10 टू द पावर x हो जाएगा 100 होगा 10 का स्क्वायर, ये होगा 3/2, 2 2 कैंसल, दैट मीन्स x का वैल्यू 3 होगा। तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। माइनस क्यों दिया? ये माइनस के क्वेश्चन में कुछ गलत है, शायद यहाँ पर एक माइनस मिसिंग है। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर -3 होगा आंसर। ठीक है, माइनस शायद ये मिसिंग है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन आंसर -3 होगा अगर यहाँ पर -3/2 होता है, क्योंकि ये तो 100 हो गया, 100 10 का स्क्वायर है, 10 टू द पावर 3 में कट गया, ये 10 टू द पावर x का वैल्यू सीधा सीधा -3 तभी होगा जब अगर ये माइनस होता, अगर ये माइनस में होता है, शायद क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। तो 3 क्वेश्चन देखो देखते ही देखते स्मार्ट वे में कैसे कर लिया हमने। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इसी तरह वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ऐसे ही खुद से प्रैक्टिस करते रहना, मतलब वीडियो तक एंड तक देखना और मेरे साथ ही तुम लोग खुद ही सॉल्व करने लगा ना, तभी जाके एग्जाम में अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा। खाली वॉच करने से तुमको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे साथ बैठ के सॉल्व करना है, बाद में इसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का हमेशा बेनिफिट रहता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसी में से आ जाता है और क्वेश्चन पैटर्न का अंदाजा भी हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, हमेशा खुद से कुछ प्रैक्टिस करना और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। हमने तो प्रीवियस ईयर का दूसरा पेपर करना है, पहला पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है तुम लोगों के लिए। तो 4 नंबर है, इफ x एंड y आर वेरी इनवर्सली एंड y इज इक्वल टू 35। देखो पहला सवाल इसको देख के आना चाहिए में कि अगर इनवर्स वेरिएशन है x इंटू वाई कांस्टेंट है, अगर x इंटू वाई कांस्टेंट है तो y का वैल्यू दे दिया है 35, y का वैल्यू 35 and the value of x और constant variation is 7। वैल्यू ऑफ x चाहिए जिसमें constant variation है 7, तो x हो जाएगा 7/35 इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पर आंसर आ गया 1/5। Then the marked price of an article is 80 and sold by 76, then rate of discount कितना गया देखो, marked price MRP हुआ 80, sold हुआ 4, तो 4 डिस्काउंट कितना मिला 4/80 इंटू 100, 4 रुपए डिस्काउंट मिला, क्योंकि हमने बेचा है उसको 76 रुपए में। 4/80 तो 0 0 कट गया, 4 2 जाए 2 में कटेंगे 5%। यहाँ पर पहला आंसर है 5% डिस्काउंट दिया गया है, तभी जाके 76 रुपए में बेचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12yz माइनस 6zx इज। तो यहाँ पर देखते पता चला ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूला है हुआ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, लेकिन a कितना होना चाहिए देखो देखेंगे पहले, तो गौर से देखेंगे ये वाला माइनस है, पहला वाला माइनस है और लास्ट वाला माइनस, इसका क्या पॉसिबिलिटीज होता है, इसका पॉसिबिलिटीज है या तो पहला वाला माइनस है माइनस एक्स का स्क्वायर होगा और दूसरा वाला प्लस में है, दूसरा वाला अगर प्लस है पहले ही हमने ढूंढ लिया माइनस का स्क्वायर, दूसरा वाला प्लस में, इसका मतलब वाई और जेड दोनों प्लस होने चाहिए तभी जाके प्लस हुआ है, दैट मींस प्लस ये 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस होगा तभी जाके yz प्लस होगा, zx माइनस होगा क्योंकि इसके वजह से, zx माइनस हुआ ओनली फॉर x के वजह से, दैट मींस इट इज x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 2abc 2 इंटू माइनस x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 3z प्लस 2 इंटू 3z इंटू माइनस एक्स। देखो ये माइनस एक्स वजह से लास्ट वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस है इसकी वजह से माइनस, दैट आंसर हो गया माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। क्या ऑप्शन ये है माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3z? बिल्कुल ऑप्शन में माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3z, ये बी वाला ऑप्शन होगा, करेक्ट हो गया। तो पर सही हो गया। अब दे रहा है 48x is equal to 29 square minus 19 square, then the value of x is। अब 7 नंबर करते हैं, 7 नंबर 48x is equal to 29 square minus 19 square। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने फॉर्मूला a plus b and a minus b, that is 29 plus 19, 29 minus 19, सिंपल बात है। 48x is equal to 9 plus 9 18, ये 48 into 10, 29 से 19 गया तो 10, 48 48 कैंसिल, इसका वैल्यू 10, ये हो गया 7 नंबर खत्म। तो 7 नंबर हो गया खत्म। और चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू निकालना है। अगर ये पैरेलल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीग्रल, अगर ये वाला 35 है, y सिंपल है 180 माइनस 35, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस
35 कितना होगा, 10 से 5 गया 5 हो गया 7, 7 से 3 गया 4, 145 बी वाला आंसर करेक्ट 145। तो 8 नंबर के बाद आते हैं 9 नंबर, ना गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अगेन एल पैरेलल टू एम, एक्स का वैल्यू कितना होगा, देखो ये वाला बाहर वाला 55 है, ये वाला 55 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये वाला 55 है तो 180 माइनस 55 105, देखो 8 से 125, 10 से 5 गया 5 हुआ 7, 7 से 5 गया 2, 125, ये वाला आंसर 125 हो गया करेक्ट। ठीक है, तो सीधा 9 नंबर हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर, वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज डिविजिबल बाय 2। इसको जनरली हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा। सीधा x माइनस 2 दिया है, मतलब x इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट x का वैल्यू 2 पुट कर लेंगे तो p का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो p का वैल्यू अगर यहाँ पर लिख देंगे p ऑफ 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 into 2 plus p is equal to 0. That implies 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 is 6 प्लस p is equal to 0, क्योंकि डिविजिबल होगा 6 प्लस 4 10, p का वैल्यू माइनस 10 हो जाएगा आंसर। 6 प्लस 4 10 प्लस p is equal to 0, p is equal to माइनस 10, क्योंकि ये डिविजिबल है। डिविजिबल हुआ मतलब ये x का वैल्यू 2 करने पर 0 आना चाहिए, इसीलिए मैंने x के बदले डायरेक्टली 2 पुट कर लिया। 2 का स्क्वायर 4, 3 into 2 6 प्लस p इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि ये डिविजिबल होगा, इसीलिए आंसर 0 आना चाहिए। तो p का वैल्यू माइनस 10 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर, तो 10 नंबर का यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं 11 नंबर। इफ n by 2 माइनस 3n by 4 प्लस 5n by 6 is equal to 21, then n is equal to, तो सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर सीधा एलसीएम ले जाएंगे। 4 2 6 का एलसीएम आएगा कितना, 12। 4 2 6 का एलसीएम बिल्कुल 12 आएगा। अब आते हैं 2 6 जा, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9n, 6 2 जा तो 5 2 जा हो गया 10n इज इक्वल टू 21। सिंपल, ये हो गया 10 से 9 गया 1, 6 प्लस 1 7n, 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12, तो 7 3 जा 21, n इज इक्वल टू 36, तो आंसर हो गया सी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेगुलर पॉलीगॉन आर, रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, डायरेक्टली हमने पढ़ा इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल ओनली। A parallelogram having its adjacent sides are equal, अगर एक parallelogram का adjacent side equal होगा तो it is rectangle, क्योंकि parallelogram का adjacent angle equal होगा rectangle है। ये रहा parallelogram, अगर उसका adjacent side मतलब this side and this side equal होगा तो सीधा सीधा वो rhombus बन जाएगा, rectangle नहीं rhombus बन जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का ये वाला साइड इक्वल था और ये वाला साइड इक्वल हो गया, दैट मींस इट विल बी ए रोम्बस। रेक्टेंगल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल का इशू है, हमको एंगल 90 डिग्री पता नहीं है, ओनली लिखा है पैरेललोग्राम हैविंग इट्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल, दैट विल बी ए रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। 14 नंबर, इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल, क्यूब का साइड डबल हो गया तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स टू ए न्यू क्यूब एंड ओरिजिनल क्यूब। देखो मान लो लेंथ ऑफ ओरिजिनल था x, डबल होने पर हो जाएगा 2x, वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, ये होगा 8x का क्यूब, तो रेशियो हो जाएगा 1:8। वॉल्यूम्स ऑफ न्यू क्यूब टू ओरिजिनल क्यूब, न्यू क्यूब होगा 8x क्यूब, ओरिजिनल क्यूब x क्यूब, तो 8:1 होगा रेशियो, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। देन द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज हाउ द वॉल्यूम विल बी, देखो हाइट ऑफ ए सिलेंडर देन वॉल्यूम, तो पहले हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। अगर वो कह रहा है हाइट इज सिलेंडर हाफ, पहले जितना था हाइट वो आधा हो जाएगा, अगर नेक्स्ट फॉर्मूला का पाई आर स्क्वायर h/2, पहला था पाई आर स्क्वायर h, अब हो रहा है पाई आर स्क्वायर h/2, तो वॉल्यूम का
कितना होगा, तो 1/2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हाफ हो जाएगा इसका वॉल्यूम 1/2 टाइम्स हाफ हो जाए, बिल्कुल। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर जितना था उससे आधा हो गया, डेफिनेटली वॉल्यूम में भी हाफ टाइम्स हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। अब आते हैं 16 नंबर। A survey of 100 people found that 20 of them played badminton in a pie chart. The sector angle the group will be, देखो 100 पे से 20 लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो सेक्टर एंगल निकालने के लिए 20/100 इंटू 360 करना है। ये होगा 1/5, 5 में काटेंगे तो 5 7 जा 35, 1 to 72 डिग्री बनेगा। Then what is the probability of getting a king if a card is drawn out to pack of 52 cards? देखो किंग आने का पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि कार्ड में टोटल 4 किंग होते हैं, हमारे पास टोटल कार्ड 52 है, तो 4/52 इज द आंसर। 17 नंबर यार हो गया। 18 number, the area of trapezium is 180 centimeter square and its parallel sides of length 17 centimeter and 28 centimeter respectively. The height of trapezium each, देखो एरिया ऑफ ट्रापेजियम दे रखा है, पैरेलल साइड्स लेंथ दे रखा है 17, 28, द हाइट फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 17 प्लस 28 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू नॉन हाइट नहीं दिया है इज इक्वल टू 180। सीधा सीधा है एच कैसे निकलेगा, 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ऐड करने पर होगा 8 प्लस 7 35, 2 प्लस 1 3 और 45, तो 45 4 जा 180, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, 8 तो है नहीं। द हाइट ऑफ ट्रापेजियम इज, यहाँ ऑप्शन कुछ गलत दिया है, दोबारा हम चेक कर लेते हैं। 180 इंटू 2 8 प्लस 15 2 प्लस 1 3 4 45 45 4 जा 180 h इंटू 2 h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, आंसर 8 सेंटीमीटर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्योंकि हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हमने 1/2 sum of parallel side into h, the height of the trapezium हुआ h, 8 plus 7 15, 2 plus 1 3 4 45, तो 180 into 2/45, 45 4 जा हुआ 180, 4 into 2 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये है तो यहाँ पर किसी को भी 8 को 9 को भी 8 कर लो, ग्रेस मार्क मिल जाएगा। अगर पिछले साल का देखो क्वेश्चन एक गलत मिल गया, प्री एनुअल क्वेश्चन था इसीलिए कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन आंसर 8 सेंटीमीटर होगा। अब आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर दिया है इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएशन। देखो हमारे पास 19 और 20 दोनों होता है, एसोसिएशन इज एन क्वेश्चन, दोनों के लिए 4 ऑप्शन होता है और उनमें से कोई एक चूज करना है। एसोसिएशन रीजन, पहला एसोसिएशन हमको दिया है 1/2 टू द पावर 6 टू द पावर 5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 टू द पावर 30। देखो 1/2 का होगा 1/2 टू द पावर 30, 6 5 जा 30, 1/2 टू द पावर 30, उसका रेसिप्रोकल होगा 2 टू द पावर 30, करेक्ट, मतलब एसोसिएशन इज करेक्ट। देन यहाँ पर लिखा है x टू द पावर mn इज इक्वल टू x टू द पावर mn, तो एसोसिएशन दिया है रेसिप्रोकल हुआ a हुआ 1/2 टू द पावर 6 टू द पावर 5 is the reciprocal of 2 to the power 30। तो एसोसिएशन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन दिया है वो एसोसिएशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि a टू द पावर mn था 16/30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ, तो यार रेसिप्रोकल का भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसीलिए a टू द पावर m into n mn सही है। यहाँ पर somehow यहाँ पर देख सही है, तो कितना क्लोज रिलेटेड क्वेश्चन है, 6 टू द पावर 1/2 टू द पावर 6 into 5 equal to 1/2 to the power 30, करेक्ट हुआ, इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 to the power 30, ये भी सही हुआ, लेकिन यहाँ पर x to the power m into n x to the power m भी है, तो रेसिप्रोकल के मात्र ठीक है, तो मतलब एसोसिएशन इज करेक्ट एंड रीजन भी करेक्ट, एसोसिएशन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, m into n mn भी हो रहा है, तो बोथ एसोसिएशन रीजन एंड ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ it। देन अगला वाला क्वेश्चन 20, एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड 2x plus y यूनिट इज 4x square plus y square plus 4xy। एरिया ऑफ स्क्वायर,
एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर हुआ। यहाँ पर भी सेम है, 20 नंबर का भी आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका केस में भी यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। 19 का भी आंसर ए हुआ, 20 का भी आंसर ए हुआ। इसी के साथ हमने पहला पहाड़ हमने पार कर लिया है। पहला पड़ाव जो 20 नंबर तक एमसीक्यू क्वेश्चन था, हमने इसको फटाफट से सॉल्व कर लिया। अगले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 2 मार्क का क्वेश्चन में क्या है। और बच्चों हमेशा याद रखना, जितना भी क्वेश्चंस कर लिया जाए तुम्हारा सेल्फ स्टडी जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो तुमने वीडियो से देखा है, तुमने लर्न किया लेकिन तुम्हारा सेल्फ स्टडी नहीं हुआ। और वीडियो के बाद मैं यही कह रहा हूँ, अपना सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। सेल्फ स्टडी करते रहो, सेल्फ प्रैक्टिस खुद से करते रहो। इसी तरह वीडियो को देखते रहो। देखने के बाद पहले बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग को पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, परिवार को शेयर